एक्शन को प्राइस एक्शन कैसे काम करता है, प्राइस एक्शन समझते हैं। तो ये निफ्टी का चार्ट है। ये सब ठीक है, 1 मिनट। हाँ, प्राइस एक्शन को देखते हैं, प्राइस एक्शन कैसे काम करता है। जैसे मान लेते हैं मार्केट जो है 100 रुपये पे काम कर रहा था, मार्केट ऊपर गया 115 रुपये, मार्केट ने यहाँ से ऊपर 15% की ग्रोथ दी, मार्केट ऊपर जाके ऐसे ही नीचे आता है मार्केट। तो ये पहला सपोर्ट, ये दूसरा सपोर्ट। अब आपको क्या लगेगा मार्केट जो है ऊपर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो सेलर जो है बेचने के लिए बैठे हैं। सेलर देखो, ये सेलर है, ये यहाँ पे मार्केट ने बाई किया, जहाँ पे बाई हुई, यहाँ पे बाई हुई, जहाँ पे बाई हुई, मार्केट 115 रुपये मार्केट ने क्लोजिंग दी। अब आपको क्या लग रहा है कि मार्केट जो ऊपर जाएगा, जो बहुत ऊपर बढ़ गया, अब मुझे यहाँ कहीं मिल जाए, तो मार्केट अगर गैप डाउन देगा तो लोग फोमो में आके मार्केट को ऊपर की ओर खींचेंगे। तो ये मार्केट 104 110 पे मार्केट ओपन हुआ है, तो लोग फोमो में आके मार्केट खरीदेंगे कि ये स्टॉक या इंडेक्स जो भी होगा उसे खरीदेंगे। तो मार्केट जो सडनली बहुत ऊपर, इसको 115 से 118 तक मार्केट जाएगा, क्योंकि बेचने के लिए कोई तैयार नहीं है, क्योंकि खरीदने वाले ज्यादा है, क्योंकि फोमो में आके लोगों ने खरीदा। अब मान लेते हैं, मैं यहाँ से देखते हैं मार्केट, देखो यहाँ पे हम आपसे क्यों 100 करोड़ रुपए में आपको दे देता हूँ। आप यहाँ से बाइंग की, रिलायंस खरीदिए, तो आप रिलायंस से जो है यहाँ से चल रहा है, तो आप एक साथ तो बाइंग करेंगे नहीं, तो फिर जहाँ पे बाइंग करेंगे 100 रुपए पे, 105 पे बाइंग करेंगे, फिर आगे जाके आप 107 पे बाइंग करेंगे, फिर आगे जाके 112 पे बाइंग करेंगे। तो इस तरीके के आपका जो भी ऑर्डर है वो क्या बल्क ऑर्डर बन चुके हैं। अब मार्केट यहाँ से अगर क्योंकि 15% मार्केट बहुत ऊपर गया, तो अब क्योंकि कि मुझे यहाँ से कहीं छोटी सी रिकवरी हो, मुझे यहाँ से खरीदने का मौका मिल जाए। तो क्योंकि 115 पे कोई बेचने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि मार्केट जो ऊपर, तो जैसे ही मार्केट थोड़ा सा नीचे करेक्ट होगा, तो जो तो पहला सपोर्ट जहाँ से कहीं सपोर्ट होगा तो 112 रुपये पे, जैसे ही मार्केट ऊपर जाएगा तो लोग क्या खरीदेंगे। तो आप 100 करोड़ रुपए लेके बैठे, आपने 115 में पूरा तो नहीं खरीदा, फिर अब जैसे ही मार्केट ऊपर जाएगा 118 पे, तो फिर आप खरीदोगे। ये इस तरीके से खरीदोगे, फिर आप फिर खरीदोगे 124 चला जाएगा। तो मार्केट इस तरीके से काम करता है। अगर यहाँ देखेंगे, यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग देखेंगे, पहले मार्केट ने यहाँ से जहाँ देखेंगे ये खरीदी, ये देखो मार्केट नीचे आया, इस तरीके से जो सपोर्ट बनाया, मार्केट ने टेस्ट किया, फिर नीचे आया, मार्केट ने एक रेंज बनाई, मार्केट फिर ऊपर गया। तो अब ये इसको समझते हैं क्या हुआ, कैसे क्या होता है। मार्केट जो है एक साथ जब पैनिक आती है तो बड़ी बड़ी कैंडल बना के नीचे आता है, बड़ी बड़ी कैंडल बना के, ये 3 या 5 टाइम होता है, 3 या 5 टाइम मार्केट एक साथ नीचे आता है। जब कोई सेलर होगा तो पैनिक सिचुएशन देगा। जैसे मान लो मैंने 100 रुपये का बाई किया, वो 105 गया, तो इसने 5% ग्रोथ दी, मार्केट नीचे आएगा, इस तरीके से रिटेस्ट करेगा, रिटेस्ट करके ये वाला पहला सपोर्ट, पीक से सपोर्ट, मार्केट सडनली नीचे आया, एक बहुत बड़ी कैंडल फिर बना के नीचे, फिर नीचे आया। तो ये एक साथ बाइंग की जगह एक संग सेलिंग आई है एक साथ। जैसे मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, इसको रिटेस्ट करके फिर नीचे आया, इस तरीके से सेलिंग आती। किससे सेलिंग आती है? बहुत तेजी से नहीं, मार्केट जो है इस तरीके से नहीं, एक बना फिर इस तरीके बना, इस तरीके से, इस तरीके से सेलिंग नहीं आएगी मार्केट में। जिस तरीके आप सोच रहे हैं कि मार्केट ऊपर गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे, इस तरीके से नहीं होगी। जब सेलिंग आनी होगी तो ऐसी आएगी, ऐसे गया, फिर नीचे आया, इसका सपोर्ट लिया, मार्केट ने इसको ब्रेक किया, इसका रीटेस्ट किया, इसको ब्रेक, इस तरीके की सेलिंग आई। यानी कि डेली टाइम फ्रेम में 1 2 3 इस तरह की बड़ी बड़ी कैंडल बना के आई। अभी आपको दिखाते हैं हम आपको मार्केट में कैंडल किस तरीके की बनी है। ये देखो आप मार्केट में सेलिंग प्राइस जो देखेंगे, ये मार्केट हुआ, देखो मार्केट में किस सेलिंग प्राइस है, फिर ये गैप डाउन हुआ, मार्केट हुआ, ये देखो आप, मार्केट ने ये देखो, ये एक बड़ी कैंडल, ये बड़ी कैंडल 5 टाइम हो, ये 3 कैंडल, मार्केट ने जिस सपोर्ट लिया, मार्केट एक रेंज में चला गया। ये देखेंगे मार्केट जो है 3 टाइम, 3 या 5 टाइम मार्केट जो है फुल बड़ी बड़ी कैंडल बना के नीचे आता है। जब पैनिक आती है बहुत तेजी से आनी, जैसे मान लो यहाँ से मार्केट ने ये गया, बाइंग आई, नीचे आया, इसके ऊपर जाके जाए, तो ये क्या हो गया, स्विंग। जैसे मान लो कि मार्केट ऊपर गया कि नीचे आएगा, फिर अगर इसका रीटेस्ट ना हो के नहीं यहाँ से बाउंस हो गया, तो जो पहला स्विंग लो,
फिर जैसे ही मार्केट इसको न जाके यहाँ से नीचे आके जैसे ही नीचे आएगा तो ये क्या है, सेलिंग। अगर मार्केट यहाँ पे आके कंसोलिडेट करने लगे तो जिन्होंने यहाँ से 105 रुपए में बाइंग की होगी और 104 रुपए इसका लो है, तो लोग तो सेलिंग भी कर रहे होंगे। जो पहले से बैठे होंगे बाइंग करके, उनका एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट आ गया होगा, ठीक है। जहाँ से सेलिंग अब कंसोलिडेट कर रहा है, अगर मार्केट जहाँ से बड़ी कैंडल बना के नीचे आता है तो ये इसको ब्रेक करता है तो मार्केट क्या होगा, सडनली सेलिंग होगी। इसे मान लेते हैं कि मार्केट जो है इस तरीके से आया, मार्केट ने इस तरीके की सेलिंग दी, इसको निकला जहां से लोगों ने सेल किया, और जो लोग पहले से ये बाइंग करके बैठे थे वो अपना एसएल काट रहे होंगे, तो एक साथ बल्क सेलिंग आती है एक साथ। और जैसे ही आके सेलिंग आई, और मान के चलो यहाँ सेलिंग आई जी, ये सेलिंग आई, ये सेलिंग आई, ये सेलिंग आई इस तरीके से कोस्ट टू कोस्ट, फिर ये सेलिंग आई इस तरीके से सेलिंग। अगर इसके बाद ये वाला कैंडल निकल के ऊपर सस्टेन हो जाता है तो ये बाइंग जे भी एसएल कटेंगे, जे भी के एसएल कटेंगे, ये वाले भी एसएल काटेंगे और ये वाली एसएल भी कटेंगे। तो अब एक बार समझिए मैं क्या कह रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि अगर मार्केट ने यहाँ से, अगर मार्केट सेलिंग आ रही है और यहाँ से अगर टर्न आउट हो गया, मार्केट यहाँ से टर्न आउट होके इसको सपोर्ट लेके अगर इस यहाँ से भी निकल गया तो ये क्या हो गया, सेलिंग। यहाँ पे लोगों का एसएल है, यहाँ पे लोग, अगर मार्केट यहाँ कंसोलिडेट किया और मार्केट ने फिर दोबारा सेलिंग आई तो ये 1 टाइम सेलिंग, 2 टाइम, 3 टाइम सेलिंग, ये कंटिन्यूस सेलिंग चलेगी तब तक जब तक उसका स्विंग हाई नहीं कटता। स्विंग हाई यहाँ कैसे कटेगा, अब देखते हैं मार्केट, देखो मैं आपको बताता हूँ स्विंग हाई कैसे कटेगा। ये देखिए, ये सेलिंग आई, ये सेलिंग, मार्केट ने देखो यहाँ पे कितनी बड़ी कैंडल बनाई, ये कैंडल बनाई, ये कैंडल बना के मार्केट ने पहला हाई, तो इसका स्विंग हाई क्या हुआ, स्विंग हाई तो ये है ना, पहला स्विंग हाई ये वाला, ये ऊपर गया है, इसमें स्विंग है कंटिन्यू। देखो स्विंग हाई जब तक नहीं कटेगा तब तक हम बाइंग आएगी नहीं। देखो यहाँ पे स्विंग हाई, ये पहला दूसरा स्विंग हाई, नीचे लिया, इससे सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे। देखो किस तरीके से कैंडल आ रही है, वो मार्केट ऊपर की ओर निकल रहा है। ये क्या है, कंसोलिडेट, कंसोलिडेट, पूरा कंसोलिडेट जोन था जी पूरा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, बाइंग चल रही है। यहाँ पे देखो छोटी छोटी कैंडल बन रही है, देखो यहाँ हुआ, ये पहला स्विंग हाई बना है, ये बाइंग चल रही है, कितनी छोटी छोटी बाइंग चल रही है, मार्केट ने कंसोलिडेट गैप अप दिया, मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे लिया, और मार्केट देखो आप, ये स्विंग हाई, दूसरा स्विंग हाई, ये मार्केट देखेंगे नीचे आया, और मार्केट नीचे आके देखो आप कितने ऊपर जा रहा है। तो मेरा मतलब ये है कि मार्केट में अगर यहाँ से अगर मार्केट टर्न होके नीचे आ रहा है तो सेलिंग कंटिन्यू बढ़ेगी। कंटिन्यू बढ़ेगी मतलब ये कि अगर मार्केट रिटेस्ट हो रहा है और कंटिन्यूएशन में अगर इनकी मार्केट में इस कंसोलिडेशन चल रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बाइंग, जब बाइंग हो रही है, अगर इसको ब्रेक करके, अगर ये वाला हाई ब्रेक कर दी फिर रिटेस्ट करके फिर ऊपर निकलता है, मार्केट ऊपर की ओर ऊपर की ओर निकलेगा। एक बार अगर आपको कोई जानकारी चाहिए, अभी तो ये पहला पार्ट है प्राइस एक्शन का, अगर आप दूसरा पार्ट चाहते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और इसका दूसरा पार्ट बना दिया जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।